हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज शुरू कर रहे हैं जंबू सीरीज की कॉमिक्स। आज से मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए, इसका पहला पेज आप देख सकते हैं, जंबू और काला सूरज। यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। 5 रुपए की कॉमिक्स है, समझ सकते हैं कितनी पुरानी होगी। चलिए शुरू करते हैं सर। 19 जून की तपती दोपहरी। ओह, बला सी गर्मी पड़ रही है। सड़ी धूप से बचने के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं। अचानक आकाश में कुछ होने लगा। देखते ही देखते चारों ओर धूप अंधेरा छा गया। अरे, यह क्या हुआ? एकाएक इतना अंधेरा अंधेरा कैसे हो गया? रात हो गई? सारे तारे निकल आए? कमाल हो गया, दिन में रातें। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है? सूरज काला हो गया, जरूर प्रलय होने वाली है। हम पापियों का अंत आ गया है। अनिष्ट की आशंका में बाजार में भगदड़ मच गई। भागो, प्रलय आने वाली है। सूरज काला हो गया, देखो, जान बचाओ। मिनटों में सड़क पर कर्फ्यू सा लग गया। इधर जंबू बंटी के साथ एक सर्कस शो में। वाह जंबू, क्या तुम हाथी उठा सकते हो? हाँ, एक एक्स्ट्रा सुपर पावर का इस्तेमाल करके। तभी शो बीच में ही रोक दिया गया। कृपया एक जरूरी ऐलान सुनिए। जो शो खत्म किया जा रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घर को पहुंचिए। शायद कोई भयानक खतरा विश्व पर मंडरा रहा है। सूरज काला हो गया, दिन में तारे निकल आए हैं। जल्दी कीजिए, पंडाल खाली कर दीजिए। सुनते सुनते पंडाल में आपाधापी मच गई। सूरज काला हो गया का कैसे? ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। हटो, मुझे जाने दो। जल्दी करो, पंडाल खाली कर दो, घर पहुंचो। ना जाने यह कैसा संकट है। भागो, निकलो, पहले मुझे जाने दो बाहर। यह सब क्या हो रहा है जंबू? सूरज काला कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई गड़बड़ी जरूर हो सकती है। आओ मेरे साथ। बाहर निकलते ही दोनों उछल पड़े। अंधेरा, तारे, यह कैसा करिश्मा है? पिक पिक। ओह, चीफ सक्सेना साहब मुझसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं जंबू बोल रहा हूँ सक्सेना साहब। और जंबू भारत ही नहीं, शायद पूरे विश्व के सिर पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। तुम तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचो। ओवर। मैं पहुंचता हूं। ओवर एंड ऑल। इस समय यहाँ किसी टैक्सी के मिलने की आशा करना बेवकूफ़ी होगी। फिर हम चीफ तक कैसे पहुंचेंगे? तभी जंबू के जूतों जूतों के अगले भाग में दो पतियां उभर आई। कैसा लग रहा है बंटी? वाह, चारों तरफ कर्फ्यू सा वातावरण है जंबू। ना जान जान सबके प्यारी होती है बंटी, जबकि सब जानते हैं कि मौत एक दिन सबको ही आनी है। शीघ्र ही सक्सेना साहब। ओह जंबू, बंटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसे सुनो। विश्व के सभी देशों को गुलगुला पासा का नमस्कार। तपते सूरज को काला कर देने का यह अद्भुत करिश्मा मैंने किया है। हा हा हा, सारी दुनिया के देश सुन लो। एक सप्ताह के अंदर उनके देशों की सांसदों के ऊपर सफेद झंडे लहराने चाहिए। यह झंडे मेरे विश्व सम्राट होने के प्रतीक होंगे। और अगर एक देश ने भी ऐसा करने से इनकार किया तो मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगा। बूं बूं। और अगर सूर्य उदय नहीं हुआ तो धरती पर तबाही मच जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तब ताप कम तापमान कम हो जाएगा, जिसकी धरती पर भयानक ठंड पड़ेगी। हाँ हाँ, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कुछ देर बाद फिर मुलाकात होगी। हा 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 हा, धन्यवाद। जंबू गुलगुला पासा की इस बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर सूर्य उदय ना हुआ तो धरती पर कैसी प्रलय मचेगी। सक्सेना साहब, आप फिक्र मत कीजिए। जंबू इस गुलगुला पासा की गुलगुली करके उसका बतासा अवश्य फोड़ेगा। लेकिन जंबू, तुम गुलगुला पासा ने यह मैसेज कहाँ से और कैसे भेजा होगा? यह मैसेज रेडियो पर किसी अज्ञात ट्रांसमीटर द्वारा बार बार कास्ट किया जा रहा है, किंतु अभी तक इस अज्ञात ट्रांसमीटर को पकड़ नहीं जा सका। यानी कि हमारे वैज्ञानिक द्वारा उस अज्ञात ट्रांसमीटर की खोज आरंभ की जा चुकी है। हाँ, तभी विश्व के देशों को गुलगुला पासा का मैसेज फिर रेडियो पर आ रहा है जंबू।
मैं अभी आया। जम्बू, अरे जम्बू कहाँ जा रहा है? वह रहा रेडियो एंटीना। ओह, यंत्र के मीटर की सुई उत्तर की ओर 30 तक घूम गई है। जम्बू, तुम एकाएक भाग क्यों आए? मैं इस अज्ञात रेडियो स्टेशन की दूरी पकड़ने की चेष्टा कर रहा था बंटी। मेरे यंत्र ने यहाँ दूरी दूरी उत्तर की ओर 30 मील बताई है। इसका मतलब वो अज्ञात रेडियो स्टेशन उत्तर की ओर 30 मील की दूरी पर स्थित है और अपराधी भारत में है। मैंने रेडियो स्टेशन 30 मील की दूरी पर होने की बात कही है सक्सेना साहब, यह नहीं कहा कि गुलगुला पासा का अड्डा भी 30 मील की दूरी पर ही हो। बंटी, मैं उस अज्ञात रेडियो स्टेशन को कबाड़ी स्टेशन बनाने जा रहा हूँ। सक्सेना साहब मुझे घर पहुंचा देंगे। सक्सेना साहब तुम्हें घर पहुंचा देंगे। लेकिन जम्बू, तब तक जम्बू अपने जिस्म को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर चुका था और परिणाम स्वरूप वह रुई के गोले की तरह नीचे जाने लगा। जम्बू नीचे कूद गया है। कम कम खतरे का है बंटी, इसीलिए जम्बू तुम्हें साथ नहीं ले गया। आखिर तुम हो तो बच्चे ही ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आप यह कष्ट ना करें अंकल, मैं बच्चा ही सही मगर अकेला घर जा सकता हूँ, शुक्रिया। अरे मगर सुनो बंटी, मुझे बच्चा समझते हैं। अचानक कुछ पल का तूफान सा दिखाई पड़ा। ओह, यह क्या, चलो भीतर। उफ, ओह कौन हो तुम? मुझे ओह छोड़ दो। ओह, यह बेहोश हो गया। कार दौड़ाओ, जल्दी करो। उधर जम्बू उत्तर में 30 मील की दूरी तय करके एक आलीशान बस्ती में जा खड़ा हुआ था। उन्हीं इमारतों में ही कहीं वह रेडियो स्टेशन काम कर रहा है। लेकिन इन सैकड़ों इमारतों में इस इमारत को कैसे खोजूं जहां से मैसेज प्रसारित किया जा रहा है? अचानक जम्बू उछल पड़ा। अरे, यंत्र की सुइयां हरकत कर रही है, इसका मतलब मैसेज फिर से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इमारत की वह अंतिम मंजिल मिल गया। वह रहा रेडियो स्टेशन जहां से मैसेज प्रसारित किया जा रहा है। गुलगुला पासा, अब मैं तुझे जल्दी ही बुलबुले की तरह फोड़ डालूंगा। ठहरो जम्बू, वहीं रुक जाओ। इमारत में घुसने से पहले जरा पहचान लो कि यह कौन है। बंटी, बहुत ठीक पहचाना। अगर तुमने इमारत के भीतर घुसने की चेष्टा की तो बंटी की लाश तो तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। जम्बू जम्बू, तुम मेरी परवाह मत करो, इस इमारत की धज्जियां उड़ा दो, इन्हें छोड़ना मत। जम्बू, ओह बकवास बंद कर छोकरे, हरामजादे। बंटी को तुम कुछ मत कहो। तब फिर हमारा कहा मानो, सामने सड़क पर जाकर खड़े हो जाओ और जब तक सभी देश सफेद झंडे फहरा नहीं देते वहीं खड़े रहो। ध्यान रहे, तुम हमारी सांसों की आवाज भी सुन सकते हो, इसीलिए किसी से कुछ कहने की गलती मत कर बैठना। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन अगर बंटी को खरोच भी आई तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे सिर पर इतने जूते मारूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते गंजी ही पैदा होगी। बेचारा जम्बू सड़क पर जाकर खड़ा हो गया होने के सिवाय उसके पास फिलहाल दूसरा कोई चारा नहीं था। ओह ना जाने बंटी इनके हाथ कैसे लग गया। मैं तो सक्सेना साहब के संरक्षण में छोड़कर आया था उसे। लेकिन अब क्या करूं? मेरा इमारत में घुसकर रेडियो स्टेशन ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है और अगर मैंने भीतर घुसने की चेष्टा की तो वे लोग बंटी का तकदीन कर डालेंगे। उधर जब जम्बू चक्कर में था, उधर विश्व की सरकार की नींद उड़ी हुई थी। यह संकट मामूली नहीं है, पूरा विश्व उस समय अंधकार में डूबा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकाल बैठक में विश्व के लगभग प्रत्येक देश का कोई ना कोई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित था। लेकिन समस्या यह है कि किया क्या जाए। हमें हम में से कोई भी यहाँ तक नहीं जानता कि यह गुलगुला पासा दुनिया के किस कोने में बैठा है। तो क्या हम सब हार मान लें और उसकी अधीनता स्वीकार कर लें? असंभव, कभी नहीं। तब तक गुलगुला पासा का पता नहीं लगा जाता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। अतः पहले गुलगुला पासा का पता लगाया जाए, वह भी केवल इन्हीं 5 दिनों में। भारत के प्रधानमंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि गुलगुला पासा का पता कैसे लगाएं? भारत में एक नाम मैंने बहुत सुना है, वही कुछ कर सकता है। कौन? जम्बू। जम्बू जम्बू जम्बू। लेकिन जम्बू आइडिया, वाह जम्बू प्यारे, तेरी खोपड़ी चूम लेने का दिल कर रहा है। क्या योजना बनी है। जरा वह ट्रक
कुछ और निकट लगा ले। ना जाने यह अंधेरा कब खत्म होगा और यह सड़क पर कौन खड़ा है। खैर मुझे क्या। और फिर जैसे ही उसने आगे से ट्रक गुजरा, अब असली जम्बू तो हुआ चंपत, और यह खड़ा दिखेगा जम्बू का प्रतिबिंब। पलक झपकने से भी पूर्व जम्बू का उस गटर में समा गया और ट्रक सामने से हटते ही जो जम्बू खड़ा सड़क पर खड़ा नजर आ रहा था, असली जम्बू तो वो ही नहीं सकता था। टकलू प्यारे, तुम अगर गुलगुला पासा के चेले हो तो हम भी उसके बाप हैं। अब देखें मैं कैसे तुम्हारा धूम धड़ाके के साथ स्वागत करता हूँ उधर हॉल में। हाँ देखो, बंटी डगलस ने जम्बू को कितना विवश कर दिया है। वो सड़क से हिल भी नहीं सकता। किसी धोखे में मत रहना टकले मियाँ, उसका नाम जम्बू है। वह सड़क पर खड़े खड़े ही तुम्हें मुर्गा बनाकर कुकड़ू कू करवा सकता है। उधर बंटी का कहना झूठ नहीं था। यहाँ से इमारत का एरिया आरंभ हो चुका है। चल बेटा जम्बू, दिखा अपनी खोपड़ी में लगे ड्रिल का कमाल। गिर गिर गुर 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 गुर। उधर ड्रिल के छिद्र से ऊपर आ गया। ओह, यह तो लिफ्ट वे है। चलो, यह भी अच्छा रहा। अब इस रास्ते से सीधा ऊपर ही पहुंचकर रुकूंगा। अचानक जम्बू के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। ओह, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है। खतरा। अगर मैं ऐसे ही तारों पर टंगा रहा तो लिफ्ट मेरा पापड़ बना देगी। ड्रिल का कमाल फिर दिखाना पड़ेगा। जम्बू के सिर से निकली ड्रिल बेहद तेजी के साथ हरकत में आई। लिफ्ट के तले में छेद हो गया और जम्बू लिफ्ट में के अंदर है। जम्बू सुई, जम्बू तो यहाँ है। फिर वह बाहर कौन खड़ा है? वह भी जम्बू है प्यारे लाल, जम्बू ही जम्बू। डिशुम, मेरा जबड़ा। बंटी कहाँ है? ओह, ऊपर हॉल में। धाएं तड़ाक मर गया। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जम्बू, ओह तुम्हारा पोस्ट मॉर्टम तो मुझे जीते जी ही करना होगा। अरे तुम गोली चलाओ। तड़ाक तड़ाक आई। मुझे गोली खिलाओगे? सूखे टिंडे तो मैं तुम्हें तो यह घूसा तुम्हारा बाप खाएगा क्या? अब मुझे सबसे पहले बंटी को ढूंढना है। उधर हॉल में सबकी निगाहें जम्बू पर ही टिकी थी और अचानक कुछ दिखता हुआ वह गंजा शैतान चौंक पड़ा। अरे यह क्या? नहीं, धोखा है। वह जम्बू असली नहीं है। बंटी को गोली मार दो। कई गने बंटी की तरफ तन गई। भून डालो इसे। ओह, यही वक्त है। तड़ाक। ठहरो शैतानों। लेकिन गोलियां तो दग चुकी थी, मगर आश्चर्य, बंटी वहां कहाँ था? तर 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 तर। बंटी तो यहाँ था, जम्बू के पास। बंटी, जम्बू, इस गंजे शैतान को मत छोड़ना। इसने मुझे ना जाने कब से बांध रखा था। वह तो मैंने अपनी उंगलियां के नाखून में छिपे ब्लेड से रस्सियां काट डाली, वरना यह तो मुझे मार ही डालता। शाबाश बंटी। जम्बू, तुम यहाँ तो फिर वहां सड़क पर कौन खड़ा है? वो मेरा प्रतिबिंब है टकलू। एक और चमत्कार देखना चाहते हो? लो, देख लो। जम्बू ही जम्बू। ढिसुम, यह सब भी मेरे प्रतिबिंब हैं और यह रहा मैं असली जम्बू। ओह, जम्बू के एक बटन दबाते ही प्रतिबिंब गायब हो गया। गने जम्बू पर बरस पड़ी। भून डालो जम्बू को। हा 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 हा। तर 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 तर। जम्बू अपने पर हुए वार का बदला तुम जैसे पापियों से जरूर लेता है सर। सड़ाक सड़ाक। उफ आए। उधर बंटी भी अपना गुस्सा उतारने में पूरे मूड में था। बंटी, तूने बांधी थी ना रस्सियां? ले चख बंटी के गले में घंटी बांधने का मजा। तड़ाक। हाय। ओह तो प्यारे टकलू मियाँ, अगर अपनी इस चिकनी टाँट की सलामती चाहते हो तो जो मैं पूछूं बता देना, नहीं तो एक मेरा पड़ेगा और एक मेरा भी। तेरे जैसा लंपट तो हो नहीं सकता। बता, यह पिलपिला बतासा कौन है? पिलपिला बतासा नहीं, गुलगुला पासा। हाँ वही। मुझे नहीं पता। तड़ाक
तड़ाक। गुलगुला पासा कहाँ है, बता दे, नहीं तो मैं तुझे बतासा बनाकर पानी में घोलकर पी जाऊंगा। मुझे यह भी नहीं पता। फिर झूठ बोला। झूठ बोलो कौवा काटे और जूता पड़े सिर पर। ठहरो, मुझे मत मारो। मैं कुछ जो कुछ मैं जानता हूँ वह मैं तुम्हें बता देता हूँ। आ गया ना पटरी पर। गुलगुला पासा इस स्क्रीन पर आकर ही हमें निर्देश देता है। हम नहीं जानते कि वह इस समय कहाँ बैठा होता है। ओह, स्क्रीन पर वह अपना बदसूरत चौखट कब प्रकट करता है। प्रत्येक दिन ठीक 4 बजे। जो निर्देश देने होते हैं वो हमें दे देता है। बंटी को क्यों पकड़ा था तुमने? गुलगुला पासा को शक था कि तुम कहीं उसे काम में रोड़ा ना बन जाओ। बंटी के बारे में निर्देश देने के लिए वो कुछ देर बाद स्क्रीन पर आएगा। ओह तो प्यारे टकलू, अब तुम वही करोगे जो कहेंगे, तो हम तुझसे कराएंगे और कहेंगे ठीक है। और अगर कहीं गड़बड़ की तो गुलगुला पासा के बाद में गुलगुली करके पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बंटी, गुलगुला पासा को तुम यहीं बांधे हुए ही नजर आने चाहिए, जबकि असलियत में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। और टकलू प्यारे, तुम गुलगुला पासा को बातों में उलझाओगे। जम्बू ने डगलस के गले में एक मोती वाली माला डाल दी। बंटी, अगर यह कुछ गड़बड़ करे तो इस यंत्र का लाल बटन दबा देना। इसके गले में बंधी माला जिसके जिस्म के परखच्चे उड़ा देगी। तुम फिक्र मत करो जम्बू, यह कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तभी कंट्रोल बोर्ड पर एक हरा बल्ब जलने बुझने लगा। गुलगुला पासा स्क्रीन पर आ रहा है जम्बू। ओह, आने दो। डगलस, यस महामहिम। ओह चीनी शैतान, बंटी को अभी कैद में ही रखो। विश्व सम्राट बनते ही हम बंटी को ढाल बनाकर जम्बू को भी समाप्त करना चाहते हैं। बंटी आपके सामने बंधा पड़ा है महामहिम, हम देख रहे हैं। उधर जम्बू का दिमाग तेजी के साथ चल रहा था। गुलगुला पासा को इस इमारत में ही कहीं होना चाहिए। इस यंत्र के जरिए प्रसारण कक्ष ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर इधर यह इस कमरे की और यंत्र की सुइयां संकेत कर रही है। गुलगुला पासा, जम्बू को बहुत नचा लिया तूने, अब जम्बू तेरा करेगा तमाशा। तड़ाक। जम्बू। गुलगुला पासा, तो आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। शैतान, तू गया समझता था कि सूरज को ढककर जो अंधकार तू पैदा करेगा उसमें छिप जाएगा तू। जम्बू तुझे ढूंढ नहीं सकेगा। देख, जम्बू तेरे सामने खड़ा है। जम्बू, सूरज को उदय कराओ, मैं इस टकले को खत्म करके तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। जम्बू के कुछ कहने से पूर्व ही बंटी ने यंत्र का बटन दबा दिया। बड़ाम, टकलू के जिस्म के परखच्चे उड़ गए। उधर जम्बू को देखते ही गुलगुल पासा ने उस पर विचित्र पिस्तौल से फायरिंग किया। जम्बू अब मेरे हाथों से मरेगा। ओ धड़ाक। जम्बू की बेल्ट लहराई। मैं संभला जम्बू का वार। ले संभाल जम्बू का वार। सन ऑफ। यह क्या सर सुई। और इसके बाद जम्बू गुलगुला पासा पर पिल पड़ा। ले, यह जम्बू का सुपर सोनिक गुस्सा खा। अब बचा अपनी टंगड़ी। यह बनी तेरी नाक पकौड़ा। फिर अचानक, जम्बू तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सूरज को काला करने वाले बादल तो अंतरिक्ष में स्थित एक उपग्रह से निकले रहे हैं। अगर तुमने मुझे ही मार दिया तो सूर्य कभी उदय नहीं हो सकेगा जम्बू। हा 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 हा। तभी जम्बू के हाथ में टाइम बम नजर आया। बेटा गुलगुला पासा, अगर तू डाल तो मैं पात देख इसे पहचान। टाइम बम। इसी पल जम्बू की किरणों ने गुलगुला पासा को रस्सियों की तरह जकड़ दिया। हा हा गुलगुला पासा, हमारे पास तुम्हारा उपग्रह ढूंढकर नष्ट करने में बहुत समय है, जबकि तुम्हारे पास मौत से बचने के लिए कुछ मिनट। अगर तुमने उपग्रह को क्षतिग्रस्त करके सूर्य उदय ना किया तो अपनी जिंदगी को सूर्यास्त तो हुआ ही समझो। नहीं, यह बम हटा दो। जम्बू, नहीं बंटी, तुम यह इमारत जल्दी से जल्दी खाली कर दो। मुझे यह बम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
टाइम बम फटने में केवल 2 मिनट रह गया है। गुलगुला पासा किट 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 नहीं, केवल 1 मिनट। टिक 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 नहीं, ठहरो। कंट्रोल बोर्ड पर लगे काले व लाल बटन को एक साथ दबा दो। और जम्बू झपट पड़ा दोनों बटनों पर। मेरी योजना काम कर गई। बड़ा हा हा हा, उपग्रह नष्ट हो गया। जम्बू, यह टाइम बम हटा दो, इसे फटने में कुछ ही सेकंड। इतना सुनते ही जम्बू ने एक जबरदस्त ठहाका लगाया। हा 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 हा, यह बम नहीं गुलगुला पासा, केवल सिगरेट एश ट्रे है। यह देखो। उफ, धोखा। क्लिक। ठीक उसी क्षण बाहर अंधेरे में थरथराते लोग सूरज की चकाचौंध से खिलखिला उठे। सूर्य वापस उदय हो गया। संकट के काले बादल छट गए। हुर्रे। और जम्बू गुलगुला पासा को भारत की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में छोड़ने के बाद बंटी के एक शानदार ट्रीट देने के लिए एक शानदार होटल की ओर जा रहा था। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स जम्बू की मेरी पहली कॉमिक्स है और मैं जम्बू सीरीज को चालू करना चाह रहा हूँ। आप अगर इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि इसे मैं कंटिन्यू करूं अथवा ना करूं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी में और अच्छे से कॉमिक्स में। और तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों पुरानी कॉमिक खोज के अपलोड करना। कुछ तो समझें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए, उससे प्रोत्साहित मिलता है, हम प्रोत्साहन मिलेगी हमें और हम आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छी से अच्छी कॉमिक्स लाएंगे। तब तक के लिए विदा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स में। चलिए, धन्यवाद।